हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। तो हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म का चैप्टर, मतलब साझेदारी फर्म का समापन। इस चैप्टर का हमारा ये वीडियो नंबर 37 है। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन के अंदर इस स्टेटमेंट को एक बार स्टडी कर लेते हैं। यही सेम स्टेटमेंट मैंने अपने मोबाइल में भी होल्ड किया हुआ है। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, रेशो है 2:1। लाइबिलिटीज के अंदर क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ए का करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ए और बी, बैंक अकाउंट, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, बी का करंट अकाउंट 80,000। फर्म को इन्होंने बंद करने का डिसीजन लिया है। डेटर से रिलीज हुए हैं 5% कम, मतलब 5% का डिस्काउंट दिया हमने डेटर्स को, बाकी का पैसा हमने वसूल कर लिया है। स्टॉक 50% लेके गया है ए पर 10% वैल्यू कम कराकर, बाकी का स्टॉक हमने सेल कर दिया है 65,000 में। फर्नीचर बी लेके गया है कितने में, 1,35,000 के अंदर। मशीन को हमने सेल कर दिया है 74,000 में। क्रेडिटर्स की पेमेंट फुल की गई है। रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हुए हैं 8,000 रुपए किसने पे किए हैं, ए ने, मतलब फर्म अल्टीमेटली ए को पे करने वाली है 8,000 रुपए। क्वेश्चन में हमको क्या रेडी करना है, सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट। तो आइए क्वेश्चन के अंदर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम एसेट्स और लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एसेट्स को ट्रांसफर करो, कहां पे ट्रांसफर करेंगे, डेबिट साइड में। तो टू एसेट्स में देखेंगे कौन कौन सी एसेट्स हैं, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर और मशीनरी। टू डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर और मशीनरी, ये चारों की चारों एसेट्स आप क्या कर दीजिए, डेबिट साइड में ट्रांसफर कर दीजिए। 3,40,000 1.5 लाख का स्टॉक है, फर्नीचर है 460 का, मशीन है 8,20,000 की। ठीक है। क्वेश्चन में अब हमको क्या करना है, लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करना है। लाइबिलिटीज के अंदर हमारे पास क्या है, क्रेडिटर्स कितने की है, 1.5 लाख। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जर्नल रिजर्व, ये प्रॉफिट में से बनाए जाते हैं, ये पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किए जाते हैं, इसीलिए हमने जर्नल रिजर्व को और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर हमने ट्रांसफर नहीं किया है। यहां हम वही ट्रांसफर करते हैं लाइबिलिटीज जिसकी पेमेंट करनी होती है। तो हमने एसेट्स को भी ट्रांसफर कर दिया, लाइबिलिटीज को भी ट्रांसफर कर दिया, दोनों के अकाउंट क्लोज हो गए हैं। अब हमको क्या करना है, एसेट्स को सेल करने का प्रोसेस स्टार्ट करना है। एडजस्टमेंट नंबर 1 से आप देखना स्टार्ट कीजिए। अब एडजस्टमेंट नंबर 1 के अकॉर्डिंग डेटर से कितना पैसा वसूल हुआ है, 5% कम। डेटर्स कितने हैं हमारे, 3,40,000। तो डेटर से हमारा 5% कम पैसा वसूल हुआ है। 5% काट कर आप डेटर से आपने रिसीव किए हैं 3,23,000 रुपए। ठीक है, आगे देखते हैं। 50% स्टॉक कौन लेके गया है, ए। तो स्टॉक है 1.5 लाख का। स्टॉक कितने का है, 1.5 लाख का। 1.5 लाख में से आधा स्टॉक मतलब 75,000 का स्टॉक ए लेके गया है, बाकी का हमने सेल करने की भी बात करते हैं। तो एडजस्टमेंट नंबर 2 के अकॉर्डिंग आधा स्टॉक ए लेके गया है पर 10% कम वैल्यू पर, मतलब 75,000 का जो स्टॉक है वो ए लेके जाएगा 10% कम वैल्यू पे। मतलब 75,000 का स्टॉक ए ने कितने में लिया है, 67,500 में। बाकी का स्टॉक आपने सेल किया है, क्वेश्चन में आपको गिवन है कितने में सेल किया है, 65,000 में। तो हमने जितना 100 स्टॉक सेल किया है उतना ही हमारे पास कैश रिसीव होने वाला है, क्योंकि ये स्टॉक तो हम ए के कैपिटल में से काट लेंगे, पर जितना स्टॉक हमने पैसा रिकवर किया या पैसा यहां पे लिख दो आप। ठीक है, आगे देखिए। फर्नीचर को कौन लेके गया है, बी। कितने में लेके गया है, 1,35,000 में। फर्नीचर को कौन लेके गया है, बी। कितने में, 1,35,000 में। हमने एक बार साइड में लिख लिया। आगे देखिए, मशीनरी को कितने में सेल किया है, 74,000 में। ठीक है, तो अल्टीमेटली देखिए आपको एसेट्स की सेल होने से कितना पैसा आया। इन तीनों अमाउंट को हम टोटल कर देते हैं, 3,23,000 प्लस 65,000 प्लस 74,000,
तो एसेट्स को सेल होने से हमारे पास आया 4,62,000 रुपए, प्लस ए स्टॉक लेके गया, बी फर्नीचर लेके गया। तो आप जितना कैश आया या बैंक आया, आप जो भी लिखना चाहते हो, क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख लेना। हमको बैंक अकाउंट दिया गया है तो यहाँ पे बैंक अकाउंट लिख देना। एसेट्स को सेल होने से हमारे पास 4,62,000 रुपए आए हैं। अब ए का कैपिटल अकाउंट आप डेबिट कर दो, कितने से? जितने में वो स्टॉक लेके गया 67,500, बाय बीस कैपिटल अकाउंट फर्नीचर लेके गया 1,35,000 के अंदर, आप बी के कैपिटल को भी डेबिट कर दो। क्वेश्चन के अंदर आपको कहा गया है कि हमने क्रेडिटर्स की पेमेंट फुल की है। क्रेडिटर्स कितने थे? 1.5 लाख के। तो आप क्रेडिटर्स की पेमेंट फुल कर दीजिए, यहां पे लिख दीजिए टू बैंक अकाउंट। कितनी पेमेंट की हमने? 1.5 लाख। 1.5 लाख के 1.5 लाख हमने पेमेंट कर दी, यहां पे हमने लिख दिया। ब्रैकेट में आप लिख दीजिए क्रेडिटर्स पेड। आगे देखिए एडजस्टमेंट नंबर 6, हमने रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस पे किए हैं 8,000। वैसे किसने पे किए हैं? पार्टनर ने। किसने? ए ने। अब स्टेटमेंट के अंदर ऐसा नहीं बोला गया कि ए ने खर्चे खुद ही पे करने थे। ए ने 8,000 रुपए पे किए हैं, मानते हैं, पर फर्म की तरफ से। फर्म क्या करेगी? उसको 8,000 रुपए पे करेगी, मतलब ए का कैपिटल अकाउंट हमको क्या करना है? क्रेडिट करना है। तो आप यहाँ पे 8,000 रुपए लिख दीजिए। ठीक है, इसके बाद हमको क्या करना है? क्वेश्चन के अंदर छोटी सी बात है, हमको सारी एडजस्टमेंट को एक बार फिर से चेक करना है कि क्या हमने सारी एडजस्टमेंट यहाँ पे कर ली कि नहीं कर ली। एक छोटी सी मिस्टेक हम क्वेश्चन में कंटिन्यू करते आ रहे हैं। यहाँ पे ए का करंट अकाउंट, बी का करंट अकाउंट, ए का कैपिटल अकाउंट नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? ए का करंट अकाउंट आएगा। क्यों आएगा? आपको कारण बताता हूं। क्वेश्चन के अंदर देखिए, लाइबिलिटीज के अंदर ए का करंट अकाउंट वर्ड यूज हुआ है, एसेट्स के अंदर भी बी का करंट अकाउंट यूज हुआ है। इसका मतलब है पार्टनर्स ने फिक्स कैपिटल मेंटेन की हुई थी। और पार्टनरशिप के अंदर हमने सबसे खास बात स्टडी की है, जब भी पार्टनर ने फिक्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन किए होते हैं तो हमको जो भी एडजस्टमेंट करनी होती है पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट या क्रेडिट करने को लेकर, हम क्या वर्ड यूज करेंगे? करंट अकाउंट। तो यहां पर क्योंकि ए स्टॉक लेके गया था तो ए के करंट अकाउंट में डेबिट हो जाएगा इतना अमाउंट। इसी तरह से बी के करंट अकाउंट में से इतना अमाउंट डेबिट हो जाएगा 1,35,000। इसी तरह से ये अमाउंट भी ए के करंट अकाउंट के क्रेडिट में जाने वाला है। मतलब जब भी आपको क्वेश्चन में करंट अकाउंट वर्ड दे दिया जाए तो हमको करंट अकाउंट की हेल्प लेनी होती है, ना कि कैपिटल अकाउंट की। ठीक है, अब क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? सारी एडजस्टमेंट देखिए, हमने सारी एडजस्टमेंट कर ली। डेटर्स को रिलीज करा दिया, स्टॉक से पैसा आ गया, स्टॉक ए भी ले गया, फर्नीचर भी बी ले गया, मशीन को भी हमने सेल कर दिया, क्रेडिटर की हमने फुल पेमेंट कर दी, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की भी बात हो गई। अब हमको क्या करना है? सिंपल सी बात, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल करना है। तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट साइड का टोटल कर लेते हैं। क्या है? 1.5 लाख, 4,62,500 67,500 प्लस 1,35,000। तो इधर का टोटल आ गया 8,14,500। अब हम क्या करते हैं? डेबिट साइड का टोटल करते हैं। 3,40,000, 1.5 लाख, आगे है हमारे पास 4,60,000, फिर है हमारे पास 8,20,000, फिर है 1.5 लाख, फिर है हमारे पास 8,000। इधर का टोटल आया है 19,28,000। देखिए डेबिट साइड बड़ी है, यहां का टोटल सिर्फ 8,14,000 रुपए आया है। हमने क्या करना है? 19,28,000 रुपए में से 8,14,500 जब आप घटाओगे तो क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 1,1,1,3,5,00 का क्या आएगा? लॉस आएगा। क्योंकि डेबिट साइड हमारी बड़ी है, क्रेडिट साइड कम थी, तो ये आ गया हमारे पास 1,1,1,3,5,00 का लॉस। ये लॉस हम क्या करेंगे? पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। पार्टनर्स 2:1 में रेशो में पार्टनर्स हैं, तो आप 11,13,500 रुपए का लॉस दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर दीजिए। यहां पर ध्यान रखना, बाय लॉस ट्रांसफर टू एज करंट अकाउंट।
बी इज करंट अकाउंट। तो यहां पे 11 लाख इसको आप डिवाइड करके देख लेना, 2:1 में हमने क्या करना है, डिवाइड करना है, बस छोटा सा काम रह गया है। तो इसके पास आ जाएगा 742,333। बाकी का लॉस क्या कर रहा है, बी को दे देना। ठीक है, तो बी के पास आ जाएगा 371167। ठीक है, तो ये लॉस हमने बी को दे दिया, क्योंकि दोनों का रेशो था ना 2:1, तो ये लॉस हमने डिवाइड कर दिया। इसके बाद क्या करना, सिंपल सा काम है, दोनों साइड का टोटल कर देना, क्योंकि दोनों साइड का टोटल हमने अभी देखा था क्या आया था, 19,28,000। तो अल्टीमेटली यहाँ पर 19,28,000 लिखकर दोनों तरफ रियलाइजेशन अकाउंट को क्या करना है, क्लोज करना है, और हमारा काम ये कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन करने से पहले हमको स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से स्टडी करना है, स्टेप बाय स्टेप, बस हमको वही प्रोसेस फॉलो करना है और क्वेश्चन करना हमारा इजी हो जाता। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको इस क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पार्टनर्स के करंट अकाउंट दिए हुए थे, इसलिए हमने जो भी एडजस्टमेंट करनी है पार्टनर्स के को लेकर वो करंट अकाउंट्स को लेकर ही करेंगे, करंट अकाउंट की हेल्प से ही करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे।